नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अभी जुनते के चक्कर में डिक्लेरेशन ओनर से आपको बनाना था, उसके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है जिसका प्रूफ भी है मेरे पास। आईमा में जिन्होंने बायोमेट्रिक करवाए थे उनसे अभी मैंने तो परमिशन ली हुई है, उस तरह से मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है कि आपका जो डिक्लेरेशन है वो ओनर से होना चाहिए। आप किसी एडवोकेट या सोलिसिटर से आप उसको नोटराइज करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। बट अगेन सेम जो क्लाइंट थे उन्होंने उनसे पूछा भी था कि सर ऐसा है कि अभी ओनर नहीं दे रहे हैं या ओनर किसी और कंट्री में, तो कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि जिनका अगर कॉन्ट्रैक्ट भी हो जिनके नाम पे, मान लो मैं ओनर हूं घर का, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और उनके रिलेटिव्स उनके साथ रह रहे हैं। ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही बंदे के साथ है बट उनके रिलेटिव वहां पे रह रहे हैं, तो मैं जो ओनर है वो नहीं रहेंगे। तो जिनके नाम पे खुद का घर का कॉन्ट्रैक्ट है और वो किसी को देना चाहे, मतलब उनके यार दोस्त को जो उनके घर में रहते हैं, जिनका जुनता भी है, तो वो उनको दे सकते हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में, वो भी एक्सेप्टेबल है। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको 100% एक्सेप्टेबल होगा, बट यहाँ पे आईमा वालों ने बोला हुआ है कि एक्सेप्टेबल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90% लोगों के एक्सेप्ट हो जाएंगे। 10% के लिए देखो आईमा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो कहेंगे कि आपको ओनर से लाना है तो लाना पड़ेगा। ठीक है, बट ये मेजर चेंज है, मतलब मेजर आपको कंफर्म करने के बाद ही मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, 2-4 लोगों ने ऑलरेडी मुझे बताया हुआ था, बट अगेन मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली। जब मुझे कंफर्मेशन मिली ऑन पेपर आईमा से लिख के मिला, तो उसमें मुझे आइडिया आ गया, तो मैंने आपको यहां पे बताया। अगर आपके ओनर डिक्लेरेशन नहीं दे रहे तो जिनके नाम का घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी आपके पर्सनल कैपेसिटी में दे सकते हैं। अगेन उसे आपको नोटराइज करना पड़ेगा और आप उनसे ले सकते हो। हाँ, बट इसमें एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, आपको उसके साथ आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट जो है जिनके नाम पे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको पोर्टल पे लगाना है तो पोर्टल पे, अगर आपकी बायोमेट्रिक है तो आपको वहां पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर जाना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी आप एडवोकेट से बना के नोटरी करके आप लेके जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इसमें एक चीज ये भी है कि कई लोगों को मांगते भी है डिक्लेरेशन, कई लोगों के ऐसे भी हुए हैं कि उनसे नहीं मांगा है, जुनता या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चल गया है। बट सेफ्टी के लिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप बनवा लो डिक्लेरेशन। अगर आपका घर का जो मालिक है वो नहीं दे रहा है या नहीं अवेलेबल है, तो जिसके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बना सकता है। अब एक और चीज क्लियर करनी है, जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है क्या उनको डिक्लेरेशन लेनी जरूरी है ओनर से? तो हाँ, देखो 50% चांसेस में जरूरी है लेना। जिन लोगों की कोर्ट केस से अपॉइंटमेंट हुए, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लेके जाना। जिन लोगों के रिन्यूअल के नॉर्मल पेपर है उन लोगों को जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो और आपके नाम पे, फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है बट मेरी फैमिली मेरे साथ रहती है, मेरी बीवी मेरे बच्चे रहते हैं, तो आपको ओनर का डिक्लेरेशन लिखना, आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, जहां तक आईमा के ऑफिसर्स ने कंफर्म किया है तो हाँ जरूरी है। तो अभी कुल मिला के इस वीडियो में मुझे जो कहना था मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका ओनर नहीं दे पा रहा है बट आपका जो ओनर ने जिसके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो अगर आपको डिक्लेरेशन देता है तो आप बनवा के ले सकते हो, नोटराइज करके ले सकते हो, बशर्ते आपको उसके साथ आपका जो उनका जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी साथ में लेके जाना जरूरी है। ठीक है, दूसरा, जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है उनकी फैमिली उनके साथ रहती है, उनको डिक्लेरेशन बनाना जरूरी है। तीसरा, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट ऐसा है कि बन सकता है नहीं बन सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बनाना है या नहीं बनाना है। कई लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, कई लोगों को नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक है, रेस्ट आप सभी लोग होशियार हैं ही। आप चेक कर लो, अगर आपको आपके हिसाब से जरूरत है तो बना लो। मैं तो कहूंगा कि बना लो, ज्यादा बेहतर है। 20, 40, 60 यूरो जो भी है, 100 यूरो, जिनके भी एडवोकेट जितने भी चार्जेस लेते हैं आप बनवा के ले लो। ठीक है, ज्यादा बेहतर है। रेस्ट, अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।